हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। तो आइए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 to 26। तो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें यह एपी में है 2 और बैक एंड प्लेस और 26, ये एपी में है। तो एपी में है तो इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तरीका है कि एपी में यदि इसको ऐसे लिखेंगे, यदि ए बी सी एपी में हूँ तो अगला पद घटाओ पिछला पद। आपको बतलाया गया है बच्चों कि एपी में किसी भी पद और उसके पहले वाले पद का अंतर हमेशा बराबर होता है। तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज b को इधर ले आइए तो b प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए हो जाएगा। b और b कितना हो जाएगा, 2b इक्वल टू सी प्लस ए। और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। एक मेथड ये होगा, तो आप ए बी सी की जगह पर 2 वैकेंट प्लेस और 26 को रख के देखें। ये a है, ये b है, ये c है। तो b इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 इम्प्लाइज कि ए बी सी एपी में है तो b इक्वल टू ए प्लस सी या c प्लस ए बाई 2। इसी तरह 2 और ये बॉक्स है ब्लैंक बॉक्स और 26, ये a है, ये b है, ये c है। तो b का वैल्यू क्या देखा आपने, c प्लस ए बाई 2, दैट इज b की जगह पर हम लोग बैक एंड प्लेस को रखते हैं इक्वल टू c की जगह पर 26 प्लस a की जगह पर 2 रखेंगे बाई 2 इक्वल टू 28 बाई 2 इक्वल टू 14। तो इसमें क्या भराएगा बच्चों, 14 भराएगा इसमें। चलिए, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है बच्चों कि ये ब्लैंक जो है वह सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म है तो एपी का प्रथम पद a बराबर है 2 और सार्वंतर d बराबर है व्हाट। और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 3 है। पदों की संख्या बराबर n बराबर 3 है। और तीसरा पद 26 है बच्चों, ध्यान देना है, 1 2 3। तीसरा पद अर्थात a3 बराबर है 26। तो आप जानते हैं कि AP का nवां पद n बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। दिस इम्प्लाइज a3 मतलब a3 इक्वल टू a की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। a की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। n की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, n की जगह पर 3 रखेंगे, माइनस 1।
इंटू डी का वैल्यू कितना, तो डी को डी ही रखेंगे। A3 का वैल्यू कितना है बच्चों 26, तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 2D। दिस इम्प्लाइज 2 इधर आ जाएगा तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। दिस इम्प्लाइज 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा 24। दिस इम्प्लाइज D का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करने पर मिलेगा हमें 12। अब बच्चों ये जो वैकेंट प्लेस है वह दूसरे स्थान पर है, तो सेकेंड टर्म ऑफ AP, सेकेंड टर्म या AP का सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरा पद तो A प्लस 2 माइनस 1D होता है। तो A का वैल्यू 2 है, N का वैल्यू 2, सेकेंड टर्म तो 2 हो जाएगा N का वैल्यू, इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 12 है। इस तरह से हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 तो 1 इंटू 12, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा बच्चों। है वैकेंट प्लेस 13, फिर वैकेंट प्लेस और 3। तो बच्चों यहाँ पर यहाँ फर्स्ट टर्म ही वैकेंट है, फर्स्ट टर्म वैकेंट है तो लिखेंगे AP का नहीं। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद वैकेंट है, खाली है, और तीसरा पद भी वैकेंट है, और दूसरा पद 13 है और चौथा पद 3 है। तो माना कि AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद बराबर A बराबर कितना वाट, प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं, ये तो मालूम नहीं है तो वाट लिख दिए। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस D बराबर, ये भी मालूम नहीं है। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, पदों की संख्या N बराबर 4 है। और सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 13 है। दिस इम्प्लाइज दूसरा पद कैसे निकलता है बच्चों, A प्लस N बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा A प्लस N की जगह पर 2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू D बराबर 13। दिस इम्प्लाइज A प्लस D इक्वल टू 13 इक्वेशन 1। 3 जो है वह चौथा पद है, लिखेंगे चौथा पद, हिंदी में ही लिखते हैं चौथा पद A4 बराबर कितना है 3 है। अब चौथा पद होता कितना है, तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 3। A का वैल्यू तो मालूम है नहीं, A प्लस 3D इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कौन सा इक्वेशन है, दो चर में रैखिक समीकरण है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए, 1 को पहले लिखेंगे तो A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब ऐसा करें माइनस करें तो यहाँ नीचे सबके माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि पहले से सब में प्लस चिन्ह है, A कट जाएगा। ये कौन सा मेथड हम लोग लगा रहे हैं, लुप्तीकरण विधि लगा रहे हैं या विलोपन विधि लगा रहे हैं। D माइनस 3D कितना हो जाएगा बच्चों, D मतलब 1D माइनस 3D तो माइनस 2D हो गया।
और फिर ये 3 घट गया किस में से, 13 में से, तो कितना बच गया, 10 बच गया। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/-2 इक्वल टू, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। अब बच्चों डी का वैल्यू हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर a + 3 इंटू डी का मान रखिए -5 इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज a - 15 इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 15 + 3 इक्वल टू 18। a का वैल्यू निकल गया और d का वैल्यू निकल गया। तो पहला तो फर्स्ट टर्म है, a का वैल्यू रखाएगा, लेकिन तीसरा पद हमें निकालना है, तो तीसरा पद लिखें, तीसरा पद का मान निकालें। तो तीसरा पद को कैसे डिनोट करते हैं, a3 बराबर है कितना होता है, a + 3 - 1 इंटू डी, बराबर है a का वैल्यू तो आ चुका है कितना, 18 + 3 - 1 तो 2 हो गया, d का वैल्यू -5, तो हो जाएगा 18 - 10 इक्वल टू 8। तो बच्चों इसमें 8 भराएगा और इसमें क्या भराएगा, 18, दैट इज योर आंसर। तो बच्चों 3 का तीसरा प्रश्न है, इसमें प्रथम पद अर्थात फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकालना है, और फिर 4 पदों की संख्या 4 है, चौथा पद भी दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद बराबर ए बराबर 5। ए का वैल्यू कितना है, तो प्रथम पद a बराबर 5। चलिए, और सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, d का मान मालूम नहीं है। पदों की संख्या 1 2 3 4 4 है, पदों की संख्या कितना है बच्चों, n बराबर 4। और चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, चौथा पद मतलब A4, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, A4 बराबर है 9 होल 1/2, 9 पूर्णांक 1/2 बराबर 9 दूना 18 1 19/2। इसको कैसे तोड़ते हैं, 9 दूना 18 1 19/2। चलिए अब आपको सूत्र लगाना है, पहले d का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकलेगा तो दूसरा पद निकाल लेंगे और तीसरा पद निकाल लेंगे और वैकेंट प्लेस में भर देंगे। चलिए अब चौथा पद हम निकालते हैं, n बराबर है a + n - 1 इंटू डी। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, a + 4 - 1 इंटू डी। A4 का वैल्यू कितना है, 19/2 है, इक्वल टू a का वैल्यू 5 है, 4 - 1 3 हो जाएगा, 3d। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, 3d का वैल्यू निकालना है। तो 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3d 19/2 - 5/1 कर देंगे, इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा लघुत्तम,
अब क्या करेंगे बच्चों, 2 से भाग देंगे 2 में एक बार, 19 से कहीं 19, 1 से 2 में 2 बार, 5 दूना 10, 9 घटाओ 10 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। किसका वैल्यू, 3D का। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/2, 3 से भाग लग जाएगा बच्चों, 3 ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब पक्षांतर हो जाएगा, बायां से दाहिना चला जाएगा। तो इधर गुणा है तो उधर जाकर भाग में आ जाएगा, बराबर 3/2। D का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3/2 हो गया। वैकेंट प्लेस है दूसरा और तीसरा, तो दूसरा सेकेंड टर्म या दूसरा पद, AP का दूसरा पद माने A2 बराबर कितना हो जाएगा, A + n-1 × D, यही होता है। A का वैल्यू पुट करेंगे 5, n का वैल्यू दूसरा पद है तो 2 - 1 × D का वैल्यू 3/2 इक्वल टू 5 + 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 3/2, 5/1, 2, 5 × 2 = 10 + 3 13/2। तो A2 का वैल्यू कितना आ गया, 13/2। चलिए यहाँ पर रखिए 13/2। अब फिर देखिए तीसरा पद A3 बराबर है A + n-1 × D बराबर है, A का वैल्यू कितना रखा है बच्चों, A का वैल्यू रखा जाएगा, ये 5 है, प्लस n के बदले 3 - 1, 3 रखा जाएगा n के बदले, तो 3 - 1 × D का वैल्यू कितना आया था, 3/2 इक्वल टू 5 + 3 - 1 कितना होता है, 2, 2 × 3/2, 2 2 कट जाएगा, 5 + 3 = 8। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही दोनों का आंसर हुआ, 13/2 और 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया हुआ, बीच में 4 वैकेंट प्लेसेज हैं। 4 वैकेंट प्लेसेज का है या वैकेंट बॉक्सेज हैं, एम्प्टी बॉक्स है, उसको भरना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको, तो इसमें यहाँ क्या दिख रहा है, प्रथम पद, तो AP का प्रथम पद कितना है, AP का प्रथम पद A का वैल्यू -4 है, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर D बराबर हुआ 8, ये CD मतलब कॉमन डिफरेंस माने सार्वंतर, सार्वंतर माने कॉमन डिफरेंस को CD कहते हैं। चलिए पदों की संख्या कितनी है, 6 है। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या का इंग्लिश में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। n का वैल्यू कितना है, 6 है। अच्छा उसके बाद 2 4 6, छठा पद कितना है, छठा पद A6 बराबर है 6 है। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू निकालना है, उसके बाद तो हम लोग दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकाल लेंगे और जो पद आएंगे वही आंसर होंगे हमारे। अब देखिए इसमें छठा पद या AP का छठा पद A6 बराबर कितना हो जाएगा, A + n-1 × D इक्वल टू A का वैल्यू लिखेंगे हम लोग,
ऐसा करते हैं, A6 का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 6, तो इसके बदले में 6 लिख देंगे, A के बदले -4 लिख देंगे, प्लस N के बदले 6 लिख देंगे, -6 - 1 इंटू D। दिस इम्प्लाई अब 4 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 6 - 1 कितना होता है 5D। तो बच्चों 5D इक्वल टू कितना हो गया 6 + 4 = 10। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, D का वैल्यू 10/5, 10/5, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। D का वैल्यू कितना आया 2। तो बच्चों D का वैल्यू 2 आया, इसलिए अब क्या क्या निकालना है आपको, सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना। तो चलिए दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो A + 2 - 1D ऐसे निकलेगा। A का वैल्यू कितना है -4 + 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। D का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो -4 + 2 = -2। तीसरा पद कितना हो जाएगा बच्चों, तीसरा पद ये तीसरा पद बराबर होता है A + n - 1 इंटू D, फार्मूला लिखते हैं। A का वैल्यू -4 + 3 - 1 और D का वैल्यू कुछ आया है बच्चों, D का वैल्यू आया है 2। अब है बच्चों -4 + 3 - 1 कितना होगा 2 इंटू 2, -4 + 4 = 0। तीसरा पद कितना हुआ 0 और चौथा पद कितना हो जाएगा, चौथा पद, तो चौथा पद को हम सीधे लिखते हैं, अच्छा A + n - 1 इंटू D। A का वैल्यू -4, चौथा पद तो 4 घटाओ 1, D का वैल्यू 2, -4 + 3 इंटू 2 = -4 + 6 = 2। चौथा पद कितना हुआ 1 1 2 3 4, चौथा पद आया आपका 2। चलिए अब आपको पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद कौन सा पद 1 2 3 4 5 ये, तो पांचवा पद कितना हो जाएगा A + n - 1 इंटू D = A का वैल्यू -4 + 5 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना था 2 था बच्चों, बराबर है -4 + 5 - 1 कितना होगा 4 इंटू 2 = -4 + 8, 8 - 4 तो कितना बचेगा 4, ये 4 हो गया। और इसमें इसका वैल्यू कितना आया था -2 और इसका वैल्यू कितना आया था 0 आया था। चलिए यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपका 3 का 5वां क्वेश्चन है। इसमें पहला पद क्या है, पहला पद दिया हुआ नहीं है, वैकेंट प्लेस है। दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद दिया हुआ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ माना कि एपी का प्रथम पद A बराबर व्हाट, बराबर A है बच्चों, अब बराबर व्हाट भी आप लिख सकते हैं। और सारबंतर भी तो मालूम नहीं है, सारबंतर CD बराबर है D, ये भी मालूम नहीं है। पदों की संख्या कितनी है बच्चों, पदों की संख्या n बराबर है, n बराबर 6 है, 2 4 6। और छठा पद कितना है, A
6 बराबर -22। अब देखिए दूसरा पद 38 है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद A2 बराबर 38। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो A2 बराबर है A प्लस n-1 इंटू डी होगा। दिस इम्प्लाइज A2 का वैल्यू तो 38 दिया हुआ है 38 इक्वल टू A का वैल्यू मालूम नहीं है, n का वैल्यू तो मालूम है, दूसरा पद है। A2 का मतलब क्या हुआ, दूसरा पद, तो n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 - 1 इंटू डी। अब 38 इक्वल टू A प्लस डी, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, सजा लेंगे। A प्लस डी इक्वल टू 38, इक्वेशन 1 हुआ। फिर देखिए बच्चों, ये आपका छठा पद -22, तो लिखेंगे यहाँ दूसरा पद, ये दूसरा लिखते हैं, दूसरा पद, यह छठा पद A6 बराबर -22 या A6 बराबर है A प्लस n-1 इंटू डी। A6 का वैल्यू -22 रख देंगे, A का वैल्यू, ये तो अननोन है बच्चों, A का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो लेकिन n का वैल्यू 6 है, छठा पद है, D का वैल्यू भी अननोन है, तो -22 बराबर है A प्लस 5D। इसको अरेंज करके इक्वेशन बना देते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू -22। ये दोनों लीनियर इक्वेशन अर्थात कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा लेंगे तो A विलुप्त हो जाएगा, और A जब विलुप्त हो जाएगा तो D में लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण बनेगा, जिसको सॉल्व करके D का भी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर A का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को हम लोग समीकरण 1 से घटाएंगे। A प्लस डी इक्वल टू 38, A प्लस 5D इक्वल टू -22। D माइनस 5D कितना हो जाएगा, -4D, और दोनों को जोड़ेंगे 30 20 50 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज D का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 बाई -4, 15 बार कट जाएगा तो -15 हो गया, D का मान निकल गया -15। अब समीकरण 1 में D का मान देने पर, समीकरण यहाँ पर है, तो A प्लस D का मान -15 इक्वल टू 38, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, -15, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 15 लिख देते हैं, 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 हो गया। A का वैल्यू कितना आया बच्चों, 53। इस तरह से A का वैल्यू 53 आ गया, तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को हमने भर दिया। अब हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों को भरेंगे। बच्चों यहाँ पर A का वैल्यू 53 है, D का वैल्यू -15 है,
अब हम तीसरा पद निकालेंगे। तो AP का तीसरा पद AP का तीसरा पद कितना हो जाएगा बच्चों? A प्लस 3 माइनस 1D। ए का वैल्यू रखिए 53 प्लस 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। डी का वैल्यू रखिए -15 तो 53 माइनस 30 बराबर है 23 हो जाएगा। फिर अब तीसरा पद कितना हो गया? 23। चौथा पद भरेंगे। चौथा पद बराबर है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा प्लस n की जगह पर 4 लिखा जाएगा तो 4 माइनस 1 4 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है? -15 बराबर है 53 और 4 घटाओ 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 माइनस 1 3 तो 15 3 जा कितना हो जाएगा? ऐसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे बराबर है 53 घटाओ 45 बराबर है 9 हो जाएगा। आठ हो जाएगा बच्चों। 53 में से 45, 13 में से 5 गया 8 ही बच गया, 4 में से 4 गया 0, 8 हो गया। चलिए अब कौन सा लिखना है हमको? इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। अब इसमें भरना है कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 पाँचवा पद बराबर है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर पाँचवा पद। तो A का वैल्यू पहले लिखेंगे हम लोग 53 लिखेंगे प्लस 5 घटाओ 1 इंटू डी का वैल्यू -15 बराबर है 53 और प्लस 4 गुना -15 बराबर है 53 घटाओ 15 चौका 60 बराबर -7।